अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिन, जैसा कि सबको मालूम है कि माह रमज़ान मुबारक की आमद है और अल्लाह खालिक़ के कायनात का करोड़हा शुक्र है कि उसने एक बार फिर हमें रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना अता फरमाया। सामिन, रमज़ान मुबारक तमाम महीनों का सरदार और अहले ईमान के लिए बख्शिश, रहमत और जहन्नम से आज़ादी का महीना है और ये महीना अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों के लिए अजीम तोहफा है। सुभान अल्लाह। बेशक सामिन, रमज़ान मुबारक वो मुकद्दस महीना है कि जिसका जिक्र फजीलत के साथ कुरान करीम में आया है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने से इतनी मोहब्बत फरमाते कि इसे पाने की दुआएं फरमाते। सुभान अल्लाह। और सामिन, रजब के महीने ही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ रमज़ान मुबारक का तज़किरा शुरू हो जाता और वायद के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब के महीने में ये दुआएं मांगा करते कि अल्लाह हमें रजब और शबान में बरकत अता फरमा, रमज़ान नसीब फरमा। और सामिन, जब नबी करीम अलैहिस्सलाम शबान के महीने में दाखिल होते तो ये ज़ौक़ व शौक़ मज़ीद बढ़ जाता और शबान में ही रोज़ों की कसरत से रमज़ान के इस्तकबाल की तैयारी फरमाते। सुभान अल्लाह। चुनांचे से हदीस मुबारक में है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल में किसी महीने के मुकम्मल रोज़े ना रखते सिवाय शाबान के कि इसे रमज़ान से मिला देते थे। सुभान अल्लाह। और सही मुस्लिम की रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को भी शाबान के महीने में रोज़ा रखने की तरगीब दिलाते। सुभान अल्लाह। और सामिन, नबी करीम अलैहिस्सलाम शाबान में कसरत से नफली रोज़े रखते थे, लेकिन इस बात का भी खास ख्याल रखते थे कि माह रमज़ान की इनफरादियत और अजमत कायम रहे। सुभान अल्लाह। इस सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदायत फरमाई कि सही बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई शख्स रमज़ान से पहले 1 या 2 दिन के रोज़े ना रखे। अलबत्ता अगर किसी का खास दिनों में रोज़ा रखने का मामूल हो तो वह इन दिनों के रोज़े रख ले। सामिन, बाज़ रवायात के मुताबिक शबान के निसफ़े आखिर में रोज़ा ना रखने की तलकीन फरमाते। और सामिन, शबान के दिनों में रमज़ान मुबारक को पा लेने की तड़प का इजहार तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक से भी होता है कि जिसमें हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान की खातिर शबान के चांद का एहतमाम किया करो। और सामिन, रवायत के मुताबिक रमज़ान मुबारक का चांद देखने पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खैर बरकत और सलामती की दुआ मांगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान मुबारक का चांद देखते तो ये दुआ करते कि ये चांद खैर बरकत का है, ये चांद खैर बरकत का है। मैं उस ज़ात पर ईमान रखता हूँ कि जिसने तुझे पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। सामिन, माह रमज़ान मुबारक की आमद पर नबी करीम अलैहिस्सलाम सहाबा इकराम को जमा करके खुतबा इरशाद फरमाया करते थे ताकि वो इस मुबारक महीने का शायान शान इस्तकबाल करें, रोज़े और नवाफिल का अज़म करें, नेकी और तकवा का ज़्यादा से ज़्यादा ज़ादे फराहम करें। चुनांचे सामिन, सही हदीस मुबारक में है, हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि माह शबान के आखिरी दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा इरशाद फरमाया कि जिसका मफ़हूम क्या है, लोगों तुम पर एक अज़मत और बरकत वाला महीना साया फगन हो रहा है। इस माह मुबारक की एक रात शब कदर 1000 महीनों से अफजल है। अल्लाह ताला ने इस महीने के रोज़े फ़र्ज किए हैं और इसकी रातों में क़याम को नफल इबादत करार दिया है। जो शख्स इस महीने में अल्लाह ताला की रज़ा उसका कुर्ब हासिल करने के लिए कोई गैर फ़र्ज इबादत, सुन्नत या नफल अदा करेगा तो उसको दूसरे महीने के फ़र्ज अदा करने का सवाब मिलेगा और इस महीने में फ़र्ज अदा करने का सवाब दूसरे महीनों के 70 फ़र्जों के बराबर मिलेगा। सुभान अल्लाह। फरमाया कि यह सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। ये हमदर्दी और गमखारी का महीना है और यही वो महीना है कि जिसमें मोमिन बंदों के रिज़्क़ में इजाफा किया जाता है। सुभान अल्लाह। फरमाया कि जिसने इस महीने में किसी रोज़ेदार को अल्लाह ताला की रज़ा सवाब की नीयत से रोज़ा इफ्तार करवाया तो ये अमल उसके लिए गुनाहों की मग़फ़िरत और आतिश दोज़ख से आज़ादी का ज़रिया है और उसको रोज़ेदार के बराबर सवाब दिया जाएगा और रोज़ेदार के सवाब में भी कमी नहीं की जाएगी। सुभान अल्लाह। तो सामिन, सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर शख्स इफ्तार करवाने की इस्तात नहीं रखता तो क्या गुरबा इस अजीम सवाब से महरूम रहेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ये सवाब उस शख्स को भी देगा जो दूध की थोड़ी सी लस्सी या एक खजूर या सिर्फ पानी के एक घूंट से रोज़ा इफ्तार करवाए। सुभान अल्लाह। फरमाया जो किसी रोज़ेदार को पेट भर खाना खिलाए तो अल्लाह ताला उसे मेरे हौज़े कौसर से ऐसा सैराब करेगा कि जिसके बाद उसको कभी प्यास ही नहीं लगेगी, यहाँ तक कि वह जन्नत में दाखिल हो जाएगा। सुभान अल्लाह। फरमाया कि इस महीने का पहला हिस्सा रहमत है
دوسرا حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ دوزخ کی آگ سے نجات ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور نوکر کے کام میں تخفیف اور کمی کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور دوزخ کی آگ سے نجات بخشے گا۔ سبحان اللہ۔ سامعین، رمضان مبارک امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے، اور رمضان مبارک کی اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ محبوب، اگر مجھے آپ کی امت کو جہنم میں ہی جلانا ہوتا تو رمضان کا مہینہ کبھی نہ بناتا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے سامعین، رمضان مبارک نعمت الہی ہے، اس کا احساس کرتے ہوئے اس نعمت کا شکر ادا کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان مبارک کی قدر کرنے اور نیکیوں کے اس موسم بہار کو لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔